भगवान कृष्ण ने कहा अक्रूर से, काका अब आप ब्रज में मैं वृंदावन में आ गया, मथुरा में आ गया, अब हम थोड़ा अपने ननिहाल को घूम लें। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले वैश्य के घर गए। किसके घर गए जरा बोलो? वैश्य माने बनिया, बनिया के घर गए, वैश्य के घर गए और वहां पर अटारी पर चढ़े स्त्रियों, वैश्य की पत्नियां को देख करके भगवान आह्लादित हुए और भगवान कृष्ण को देख करके वहां की वैश्य की पत्नियां बड़ी सुंदर भाव से मंद मंद मुस्काने लगी। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वैश्य के घर ही प्रेम मिल सकता है और वैश्य के घर में भी अधिक कथा हो सकती है। और प्रेम देने वाली, प्रेम करने वाली वैश्य की पत्नियां, जोर से ताली तो बजाई दो। आशीर्वाद दिए, वैश्य को आशीर्वाद दिए, व्यापारियों के जाइए कलयुग में खूब कमाइए, खूब बढ़िए, लेकिन अपने पितरों को सत्कर्म करते रहिएगा। और जिस दिन आप अपने पितरों का सत्कर्म करना भूल जाइएगा फिर आपके घर में कुछ रह नहीं जाएगा। भगवान ने वैश्य को आशीर्वाद दे करके धोबी मामा के यहाँ गए। मामा मामा मुझे वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा अरे गौरैया, माखन चोर, कलूटा, ये राजा का वस्त्र है, तुम्हारा नहीं है। भगवान ने, कृष्ण ने कहा मामा सोच लो, मेरी आपकी पुरानी दुश्मनी है। मैं जब राम युग में, रामा अवतार में था ना, तो धोबी तुम ही ताना मारे थे, मेरी पत्नी के ऊपर आप ही ताना मारे थे मामा, उसमें मर्यादा था, लेकिन इस समय नहीं है। आपने माखन चोर, गौरैया, काला, कलूटा कहा, ये राजा का वस्त्र है, ये राजा का शोभा नहीं देता। अहंकार करने वाले राजा को ये शोभा नहीं देता। जो धर्म से रहकर धर्म का कार्य करता है उसके लिए ये वस्त्र, ये भागवत शोभा देता है, सबके लिए भागवत शोभा नहीं देता। भगवान तुरंत ने कपोल उठाया हाथ और धोबी मामा को एक ही हाथ दे दिए और धोबी मामा जय श्री हरि हो गए। भगवान तुरंत कपड़ा अलग पहन करके आगे बढ़े तो सखा ने कहा रे भाई, ये तो हाथ बड़ा है, लाला इसको कोई व्यवस्था करो। तो लाला ने कहा चलो चलो दर्जी मामा के यहाँ। महाराज दर्जी मामा के यहाँ भगवान गए और कहते हैं मामा मामा ये कपड़ा मेरे साइज को बना दो। तो बड़ा प्रसन्न हुआ दर्जी, बहुत प्रसन्न हुआ। लाला लाला ये मशीन, ये शरीर, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये कपड़ा मेरे साइज को बना दो। दर्जी ने कहा कि ये तन, ये मन, ये धन अगर आप परमात्मा के लिए लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हो ही क्या सकता है। तुरंत दर्जी ने महाराज लाला का कपड़ा साइज को बना दिया, आशीर्वाद दिया। अभी तो कुछ है ही नहीं थैली में, जेवा में। हाँ, आप कलयुग में सिलाई अधिक होगी, कपड़े का दाम कम होगा पर सिलाई अधिक होगा। दर्जी का चकाचक कमाओगे आप लोग और कभी कैंची बंद नहीं होगी। अब सोचो ब्लाउज 100 रुपए की हो, सिलाई 300 से कम। हाँ या ना बोलो ना। हम लोग का कुर्ता समझ लो 250 रुपये 300 रुपये का। हाँ महाराज 400-450 थोड़ा फैशन में सिला लो तो 500 रुपये सिलाई हो गया। कुर्ता है कितने का? 300 का। हाँ और सिलाई 500-200 घर से गया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। कोट का कपड़ा 5000 का, सिलाई 15000 10,000। तो कलयुग में खूब दर्जी कमाओगे और कभी बंद तुम्हारा दुकान नहीं होगा। आशीर्वाद दिए, वहां से आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े अब पूछे अब कैसा लग रहा हूं? बोले महाराज अभी अधूरा है। क्या? वस्त्र तो हो गया लेकिन संत के गले में, भगवान के गले में अगर ये माला न हो, ये माला न हो तो भगवान का गला सूखा लगता है। इसलिए भगवान पहुंचे माली मामा के यहाँ। मामा, माली मामा मेरे लिए माला पहना दो। यही गोपियों ने कहा
कौन ऐसा कार्य की ये बांसुरी 7 छेदा है, भगवान के अधरों से चपकी रहती है। कौन ऐसा ये फूल काम किया कि जो माली ने पिरो करके भगवान के गले में पहना दिया। अरे जिस दिन तक, जब तक एक वृक्ष में पत्ता डाली लगी है, डाली लगी है, जरा विचार करना, कथा पर ध्यान दीजिए। मैया तो मैं कहा था, भूल गया। लो हाँ, महाराज वृक्ष जब तक डाली में लगा है, पत्ता उसमें चिपका है, तब तक वो सुरक्षित है। क्या है जरा बोलो? जिस दिन हवा चलेगी, पत्ता टूट करके नीचे गिर जाएगा, वह कहीं भी कोने में किसी नरक में जाकर पड़ जाएगा, पर पांव से दबा करके उस पत्ते को बिखेर दिया जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। जब तक तुम भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं कर लोगी और जिस दिन उनसे प्रेम कर लोगी, तब तक तुम सुरक्षित हो। और जिस दिन उनका प्रेम आपसे नहीं होगा, उस दिन समझ लेना यहाँ के नोच के खाकर बराबर कर देना। मत बजाओ, काहे बजा रही, सब बजा रही, जैसे लग रहा है कि। तो कहने का मतलब, जब तक धर्म में से जुड़े हो तब तक तुम सुरक्षित हो। एक घोट दारू पी लोगे, 2 मिनट में बिगड़ जाओगे, मति गति भ्रष्ट हो जाएगी। और एक तुलसी पत्ता, एक पत्ता तुलसी मुख में डालोगे, 21 कुल सुधर जाएगा। और एक बूंद अल्कोहल दारू पीने से 21 कुल सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भगवान पहुंचे कहाँ? माली के यहाँ। माली ने माला पहना दिया। अब कैसा लग रहा हूं? बोले अब ठीक है, लेकिन अभी कमी है। क्या? बोले अभी ये कमी है कि सब कुछ आपका आप शोभा दे रहा है, लेकिन अब वही आपके मस्तक पर तिलक नहीं है। तो कुब्जा जा रही थी, कुब्जा। महाराज इतना बड़ा कुबर, भगवान ने कहा अरे सुंदरी। क्या कहा? अब कुरूप को अगर आप सुंदर बोल दोगे तो मुस्काएगी कि नहीं? हाँ या ना बोलो ना, खूब मुस्काएगी भीतर से, कौन हमें सुंदर कर दिया। और मान लो कुबर अब करिया कह दोगे तो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो भगवान ने क्या कहा? अरे सुंदरी। तो सुंदरी भगवान ने कहा, तो कहा ये जो तिलक ले जा रही हो, किसके लिए ले जा रही हो? बोले भोजराज कंस के लिए। तो भगवान ने कहा ये मेरे लिए लगा सकती हो, मेरे मस्तक पर तिलक? तो लगा रही है। कैस्तो रे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले करदले भेणु करे कंकड़ सर्वांगे हरिचंदन सुललिता कंठे चमोतावली गोपाल से बरवेसितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हर हिंदू के धर्म में मस्तक पर तिलक होना चाहिए। हर हिंदू के शिखर होना चाहिए, यानी ये शास्त्र के अनुसार इसे क्या बोलते हैं? शिखर। सुनो ना, शिखर सुनो ना भाई। एक शिखर वो है, बड़ा प्रचार चलता है, उसको नाम गुटका है। और ये शिखर से क्या मिलता है? ये मस्तक शिखर है, इससे सूर्य का प्रकाश मिलता है।
इससे सूर्य का रे आने से, यानी इसको क्या बोलते हैं, बोलो भैया, हाँ शिखा, हाँ कोई चिक्की बोलते हैं, कोई चुटकी बोलते हैं। हाँ नहीं शिखा, इससे सूर्य की गति, सुनो, शिखा रखने से इससे सूर्य का रे पड़ता है, रे से पढ़ने वाले बच्चों का तेज बुद्धि होता है। ध्यान से सुनना, पहले के समय में 5-5 साल तक मुंडन नहीं होता था, तो महाराज इतना बड़ा बड़ा चूल हो जाता था, तो बुद्धिमान हो जाता था। ये शिखर से सूर्य के रे आने से, ये एंटीना है। जब हम लोग छोटे थे ना 89 में 87 या 89 में टीवी आया था, हाँ महाराज, तो उस समय महाभारत और वो चालू हुआ था, क्या नाम है, रामायण। तो महाराज क्या बोले, तो जब छत पे बूस्टर लगता था, छत पे लोग एंटीना को ऐसे घुमाते, थोड़ा 3 आदमी लगे, एक एंटीना घुमाना, एक सीढ़ी के पास, एक टीवी के पास। अच्छा थोड़ा और घुमाए, हाँ घुमाओ, दक्षिण करो, अच्छा ये बूस्टर इधर किया, हाँ हाँ पकड़ लिया, बस। तो उस समय इस सूर्य का प्रकाश अब ये दूरदर्शन पकड़ लेता था, तो ये जो शिखा है ना, इससे आपका शरीर का रोग नहीं होगा, निरोग रहेगा। एक बात, दूसरा का ब्राह्मण के हाथ में या हिंदू धर्म में अगर ये हाथ में कलावा नहीं है तो समझ लेना, बताता हूं, इसको कल बताऊंगा क्यों पहनना चाहिए। और हाथ में कलावा हो, मस्तक पर तिलक हो और शिखर हो, ये रहने से शरीर का क्या फायदा है ये कल बताया जाएगा। अब यहाँ की कथा यहाँ पर ले, तो महाराज अब यहाँ पर भगवान कुब्जा को जब तिलक लगा दी तो भगवान प्रसन्न हो गए, और कुब्जा को भगवान ने हल्के हाथ से ऐसे उठा दिया, कुब्जा परम सुंदरी हो गई। अर्थात जब हमारा आपका शरीर चले जाए, चलने का समय आ जाए, तो उस समय अगर भगवान आकर उठा लेंगे ना, तो लई जई हाया बैठाय विमाना, लई जई है बैठाय विमान आएगा भगवान का। अरे विचार करो, कथा में आपने सुना अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रट कर दिया, नारायण दौड़ कर चले आए। अरे ये मुख में बुराई छोड़ो, और बुराई छोड़ करके अरे गोविंद में लग जाओ, और ये बुराई छोड़कर गोविंद में लग जाओगे, धन को रख करके चले जाओगे तो बेटा बिगड़ सकता है, और धन छोड़कर जाओगे तो हो सकता है खून लग सकता है, लेकिन जीते जी अपने पितरों के लिए, अपने लिए भागवत करा दोगे तो आपका कुल अपना सुधार हो जाएगा।